एवरीवन, वेलकम टू टैक्स एनालाइज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। चाहे वो इंटरडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, उसके ऊपर जो गेन होता है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता है, या फिर इसमें आपके कुछ लॉसेज हो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी ट्रेडिंग। दैट मीन्स उसमें क्या होता है कि आप बाय आज करते हो बट होल्ड कर लेते हो फॉर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। सेकंड होता है इंटरडे, जिसमें आप बाय और सेलिंग सेम डे ही कर लेते हो। थर्ड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये डिलीवरी ट्रेडिंग होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। अगर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप या तो इक्विटी में करते हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हो या फिर डेट म्यूचुअल फंड में करते हो। अगर आपको म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन की वीडियो देखनी है तो मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे रखा है, तो आप उस पर डिटेल में देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन कैसे लगता है। बट आज हम इस वीडियो में ओनली इक्विटी के टैक्सेशन की बात करेंगे। दैट मीन्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर इक्विटी में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में या फिर दैट मीन्स आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका होल्डिंग पीरियड अगर 1 साल से ज्यादा है, देन उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%। बट इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख से ऊपर जो भी गेन होगा उसके ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वही दूसरी तरफ अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है, देन उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है एट द रेट ऑफ 15%। बात करते हैं अगर आपका कोई लॉसेज है और उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म है, तो उसको आप सेट ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि अगर आपका कोई कैपिटल गेन है 10 लाख का जिसपे आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब बट एक अनदर इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपका लॉस हुआ है 15 लाख का। दैट मीन 10 लाख माइनस 15 लाख, जो 5 लाख है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 15 लाख आपका 10 लाख में से सेट ऑफ हो जाएगा और 5 लाख आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक रहता है। 8 साल तक आपके जो भी गेन्स होंगे वो 5 लाख तक से सेट ऑफ हो जाएंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो भी होता है वो सेट ऑफ ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, बोथ से हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होता है। चलो मैं एक आपको सिनेरियो की बात करूंगी जिसमें आपने शेयर्स में होल्ड कर रखा है 1-2 महीने तक। 2 महीने के बाद आपने उसको सोल्ड कर दिया गया है, तो इस केस में ना तो वो इंटर है, ना ही वो लॉन्ग टर्म है, ना ही शॉर्ट टर्म है। तो आप इसको आप ट्रीट कैसे करोगे? तो या तो आप इसको बिजनेस इनकम मानोगे या फिर आप कैपिटल गेन मानोगे। तो आप ये कैसे बताओगे कि बिजनेस इनकम या फिर कैपिटल गेन है? तो पहले तो काफी लोग क्या कहते हैं कि इसको बिजनेस इनकम ट्रीट कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो दिन रात यही काम करता रहता हूँ तो मेरे लिए तो ये बिजनेस है, तो मैं तो ये बिजनेस इनकम मानूंगा। दूसरा सिनेरियो होता है वो कैपिटल गेन की इनकम मांगते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोविजंस बना रखे हैं। पहली बात तो आप इसका आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कर रखा है। या तो आपने इसको कैपिटल एसेट मान रखा है या फिर आप स्टॉक मेंटेन करते हो। जैसे आप कमोडिटी के स्टॉक मेंटेन नहीं होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने स्टॉक मेंटेन कर रखा है। लाइक आप कोई क्लॉथ का बिजनेस है या फिर टॉयज का बिजनेस हो, उस केस में स्टॉक मेंटेन करना होता है। तो आपने या तो स्टॉक मेंटेन करेगा तो वो आपके बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा, या अगर आप आज बिजनेस इनकम की ट्रीट कर लेते हो तो आगे वाले सालों में भी वो बिजनेस इनकम ही ट्रीट होगा। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड। दैट मीन्स आप ट्रेड कितना फ्रिक्वेंटली करते हो। अगर आप लेस देन 10 फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रहे हो या फिर लेस देन 20 कर रहे हो तो गवर्नमेंट उसको कैपिटल गेन ही ट्रीट करेगी। थर्ड होता है आपका होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड अगर आपका 1 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ये तो मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है। अगर 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। फोर्थ होता है कि आपका इसका मोटिव क्या है। जो भी आपका गेन होता है उसको आप या तो आप प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हो या फिर आप उसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करते हो कि जो भी इनकम आएगी, आप जो भी आपने शेयर्स परचेज किए हो या फिर सोल्ड किया, उससे आपको कोई डिविडेंड की इनकम ट्रीट हो रही है तो आप उसको डेफिनेटली आप कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करोगे। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि आप उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करोगे या फिर आप उसको कैपिटल गेन की तरह ट्रीट करोगे। बात कर लेते हैं अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है, चाहे वो इंटरडे ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग हो। अगर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इसको बिजनेस इनकम ट्रीट करते हो, बट उसमें एक आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको जो बिजनेस इनकम उससे बिजनेस एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट होकर ही आपको जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। वो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की बिजनेस इनकम हुई है ट्रेडिंग से। उसके कुछ एक्सपेंसेस है, जैसे आपने ऑफिस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका आप रेंट दे रहे हो, 2 एम्प्लॉयज भी रख रखे हैं आपने तो आप सैलरीज भी दे रहे हो उसको 2 एम्प्लॉयज की।
इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी है, ट्रैवलिंग का भी एक्सपेंस है, या फिर टेलीफोन का एक्सपेंस है, मुझे कुछ डिडक्ट करके जो बैलेंस बचा वो 2 लाख तक का बचा। 2 लाख के ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा वो एट द रेट ऑफ स्लैब रेट लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन 3 तरीके की होती है। एक होती है इक्विटी डिलीवरी, दूसरी होती है आपकी इंट्राडे, थर्ड होती है आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप इक्विटी डिलीवरी में अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके से टैक्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपको मैंने पहले बताया था कि होल्डिंग पर अगर 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और उसके ऊपर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%। बट उसमें एक बेनिफिट है कि 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, उससे ज्यादा ऊपर जो भी गेन्स होते हैं उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के से ही सेट ऑफ होता है, और जो भी लॉस है अगर उसको कैरी फॉरवर्ड भी आप उसको 8 साल तक कर सकते हो। वही दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये होता है कि उसके ऊपर टैक्स आपको 15% की तरह से देना होता है, और उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होता है, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कर सकते हो। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रेड करते हो, इसको आप ट्रेडिंग की तरह इसको ट्रीट करना चाहते हो, कह सकते हैं कि बिजनेस इनकम ट्रीट करना चाहते हो, देन वो उसको बिजनेस इनकम की तरह और स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसका टैक्स लगेगा। अब बात कर लेते हैं इंटरडे की। उसमें क्या होता है कि आपको सेम डे बाय करते हो, आप सेम डे ही सेल कर लेते हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसको एज ए स्पेकुलेटिव इनकम ही ट्रीट करो, और उसका टैक्स भी आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन है 20% के स्लैब में आ रहा है तो 20% के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, 30% के स्लैब में आ रहा है तो 30% के अकॉर्डिंग लगेगा। बट इसमें एक बेनिफिट है कि जो भी इनकम है वो एक्सपेंस से डिडक्ट होकर जो भी बेनिफिट होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। मतलब कि कोई अगर आपकी 10 लाख की इनकम है और आपके एक्सपेंस 8 है, तो 2 लाख के ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ स्लैब रेट। बट इसके जो लॉसेज है वो ओनली स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ होते हैं, और कोई इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते, और वो जो लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड ओनली 4 साल तक ही होते हैं। बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। गवर्नमेंट कहती है इसको ट्रीट करो एज ए नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, और उसका टैक्स भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। बट इसमें एक और बेनिफिट है, नॉन स्पेकुलेटिव इनकम जो होती है उसके ऊपर जो एक्सपेंस होता है वो डिडक्ट होकर जो भी आता है उसके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। दैट मीन अगर आपका 20 लाख की इनकम आई है नॉन स्पेकुलेटिव, 12 लाख का आपका एक्सपेंस है, तो 8 लाख के ऊपर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। बट अब एक और इसमें चीज है कि अगर आपका वो लॉसेस हुए नॉन स्पेकुलेटिव इनकम, ये सेट ऑफ कैसे होते हैं, तो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम वो सेट ऑफ सारी इनकम से हो जाते हैं एक्सेप्ट सैलरी। ये कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकते हैं, ये आपके बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ हो सकते हैं, ये आपकी अदर सोर्सेज की भी इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं, बट ओनली सैलरी से सेट ऑफ नहीं होते, और इसका जो लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड आप 8 साल तक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।